हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेबी का अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुअलिटीज के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आप क्या समझते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट वो चीज होता है जहां हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर, और यहां पे इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड परसेंटेज, और सबसे बड़ी बात है क्या, इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट नहीं किया जाता। इंटरेस्ट इज नॉट रीइन्वेस्टेड। अब हमें इसको जरा समझना हो तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा आपको। क्या है एग्जाम्पल? कि मान लेते हैं 1000 रुपया 10% के हिसाब से 3 साल के लिए आपने लगाया है, तो ₹1000 विथ सिंपल इंटरेस्ट। क्या ₹1000 विथ सिंपल इंटरेस्ट आप लगा रहे पैसा, एट 10% फॉर 3 इयर्स के लिए आपने लगा दिया, ऐसा मान लेते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हम लोग P से लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से लिखेंगे, और ये हो गया टाइम। तो टाइम को हम लोग T से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकल फर्स्ट ईयर लिखते हैं, सिंपल भी मत लिखिए, या लिखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपए। इंटरेस्ट हो गया 10% और साल है 3 साल। ठीक है, तो आपका आ गया, सॉरी 3 साल नहीं, फर्स्ट ईयर है, तो यहां आ जाएगा 100 रुपए। और यहां पे चूंकि प्रिंसिपल में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है, ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल रह जाएगा, सेम प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर एज प्रिंसिपल डज नॉट चेंजेस। क्यों? प्रिंसिपल चेंज नहीं करता है। ठीक है, समझ वाली बात? लॉजिकली समझ रहे होंगे। अब आइए, तो यहां पे फिर से इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां भी 100 रुपया आ गया। इसी तरह से थर्ड ईयर में भी आएगा, तो वहां भी हम लोग 100 रुपए लिख लेते हैं। तो कुल कितना कमाई हो गया आपका? 300 रुपए। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलिए, यानी इंटरेस्ट चेंज नहीं करे, उतना ही इंटरेस्ट हर साल का, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आप 100 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। सब लिखते चलिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा सोचिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलता है कि यहाँ इंटरेस्ट को हम रीइन्वेस्ट करते हैं, यानी इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट को हम चार्ज करेंगे एक बार से ज्यादा समय के लिए किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्या है? इंटरेस्ट को हम रीइन्वेस्ट करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और यह इंटरेस्ट को हम एक बार ज्यादा समय के लिए चार्ज करते हैं किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इज रीइन्वेस्टेड लिखिए, इंटरेस्ट इज reinvested, that is interest over interest.
ठीक है, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट हो गया। और इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड मोर देन वंस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, ₹1000 with compound interest ₹1000 with compound interest at 10% for 3 years। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये सेम प्रिंसिपल है, ये इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे और इसको टाइम बोलेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 1000। कितना करते चलिए तो आ जाएगा 100 रुपया पहला साल। अब नया जो प्रिंसिपल बनेगा, अब न्यू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर के लिए, नया प्रिंसिपल क्या बन जाएगा सेकंड ईयर के लिए, ये समझने वाली बात थी आपको। तो हो जाएगा, तो जो पुराना प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट, तभी तो इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे थे, री इन्वेस्ट। तो यहां हो जाएगा 1000 रुपए जोड़ 100 रुपए, ये बन गया आपका 1100 रुपए। अब आइए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर में आइए, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100,000 इतना 10 इंटू 1 और ये हो जाएगा 100,000 नहीं हो जाएगा, यहाँ 1100 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹110। अब आइए फिर से न्यू प्रिंसिपल थर्ड ईयर में। अब क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या था, कहां गया, ये हो गया 1100 और नया इंटरेस्ट आया ये 110। तो अब नया बन जाएगा 1210, ये बनेगा ना 1210। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 1210 मल्टीप्लाई बाई 10 इतना इंटू 1 यानी ₹121। हम लोग अभी सबको अगर ऐड कर देंगे, कहाँ गए, ये वाला और ये वाला, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 331 रुपीज हो गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट में 300 रुपया आया था। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, याद रखिएगा चीज, और सब चीज बनाते चलिएगा, लिखते चलिए कॉपी में। अब हम लोग बात करेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा पैसा देता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्स मोर मनी, ठीक है, देन सिंपल इंटरेस्ट। और बैंक में जाइएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही काम होता है। बैंक में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट काम होता है, चाहे आप एफडी बना लो, टीडीआर बनाओ, आरडी बनाओ, कुछ भी। और लोन में तो खैर रहता ही है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। पॉइंट नंबर 4, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है
ठीक है, उसमें बताया इन्होंने कि यहाँ एनुअली अगर आप करें, फिर सेमी एनुअली करें, ठीक है। कंपाउंड एनुअली हो गया, सेमी एनुअली हो गया, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया और डेली हो गया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां कमाया जाएगा? डेली में, और सबसे कम एनुअली में। समझने के बाद इस सीक्वेंस में रहेगा। अब आइए रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 ये बोलता है कि ये आपको हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स कितना लगेगा जहां पे पैसा डबल हो जाएगा अगर हम उसको ईयरली कंपाउंड करें। कितना नंबर ऑफ ईयर्स, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स लगेगा जहां पे पैसा डबल हो जाएगा ईयरली कंपाउंडिंग की हेल्प से। क्लियर हो गया? हेल्प्स इन फाइंडिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स required to double the money। ओके, अब आइए एक है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या समझते हैं? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब जिसका इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है। आप ऐसा लिख सकते हैं, interest rate remains constant, ठीक है, with time, चेंज ही नहीं करता हूं। अब आइए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में, इसमें क्या समझते हैं आप? नेचुरल सी बात है, यहां इंटरेस्ट रेट समय के साथ चेंज होता है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस विथ टाइम। उसके बाद है फ्रंट एंड इंटरेस्ट। इससे क्या समझते हैं आप? फ्रंट एंड इंटरेस्ट का मतलब है कि जहां पे इंटरेस्ट रेट, फ्रंट एंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, बैंक वाला क्या करेगा? लोन तो दे देगा, उसमें जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है, प्रिंसिपल में जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो डिडक्ट कर लेता है, बाकी पैसा डिसबर्स कर देगा। जैसे मान लो कि आप बैंक में गए लोन लेने, ठीक है, या बोरोवर है, क्या करने गए? तो लोन आपको मिल गया बैंक से, ठीक है। अब बैंक वाला, लोन तो आपको मिल गया, चलो, बैंक वाला जब पैसा डिसबर्स करता है तो उसमें जो भी पैसा डिसबर्स कर रहा है बैंक, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल, लोन क्या है? प्रिंसिपल है, लोन क्या है? यहाँ प्रिंसिपल है, उसमें से घटा लीजिए इंटरेस्ट, उतना ही पैसा वो भेजता है, ठीक है, उतना ही पैसा भेजेगा, यानी लोन में से पहले इंटरेस्ट का पैसा काट लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट इज डिडक्टेड, ठीक है, फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है, एंड आफ्टर डेट नेट अमाउंट इज डिस्बर्स्ड। आया समझ में? ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर जीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, 30 मॉक टेस्ट होंगे। जो यहाँ पे आपको जीआईबी का कोर्स करना है वो फेस टू फेस वीडियो कोर्स है, सबसे सेलिंग वाला पावरफुल कोर्स है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल्स कर रहे हैं या लीगल करेंगे दाम है 1,200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1,500 रुपये, जीआईबी का कॉमर्स पे करेंगे दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नंबर है 4996852127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymental.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedseena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है।